कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरे बनचारी यमुना तीरे बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद की जय टैगोर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नष्टके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम ये कार्तिक पवित्र मास में भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करेंगे। और कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कार्तिक मास के अनेकों महात्म्य के विषय में स्कंद पुराण में और भी अनेक पुराणों में, पद्म पुराण में बहुत सारी जगह कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो कार्तिक मास है इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं न कार्तिक समो मासो न कृत्य समम युगम न वेद शास्त्रम न शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। यानी कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है पवित्र, और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से इस कार्तिक के पवित्र मास में हमको बड़ी गंभीरता से भगवान श्री राधा दामोदर की स्तुति करना चाहिए। प्रातःकालीन हमें उठकर सुबह स्नान आदि करके भगवान श्री राधा दामोदर के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी महारानी में जल प्रदान करना चाहिए और उनके सामने दीपक रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस कार्तिक मास को अवहेलना करता है, इस कार्तिक मास का अनादर करता है या इस कार्तिक मास में भगवान राधा दामोदर की स्तुति नहीं करता है, उस व्यक्ति को एक माता पिता की हत्या करने का अपराध जो लगता है वो पाप लग जाता है। तो अभी तक हमें नहीं मालूम था कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। कार्तिक मास चल रहा है, ध्यान से सुनिए सभी। तो अभी हमें मालूम हो गया है आज 24 तारीख है, 30 तारीख तक कार्तिक मास है, 6 दिन हमारे पास में है। तो हमें इन 6 दिन में सुबह प्रातःकालीन उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री राधा दामोदर के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी में जल प्रदान करना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी महारानी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम इतना ही करते हैं तो भगवान राधा दामोदर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी यहाँ पे कार्यक्रम के कुछ ही समय में हमारा कार्यक्रम होगा दीपदान का। तो दीपदान में हम भगवान राधा दामोदर को दीप ऑफर करेंगे। कहा जाता है कि इस कार्तिक मास में जो व्यक्ति श्रीमती राधा रानी की स्तुति करता है तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रियतमा है, बहुत प्रिय है राधा रानी भगवान कृष्ण को। और कोई राधा रानी की स्तुति करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति कोई राधा रानी की स्तुति करता है इस मास में तो भगवान कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, उस भक्त के पीछे पीछे चलने लगते हैं। क्यों? ये राधा का भक्त है, तो राधा का भक्त है तो इसके मैं साथ में रहूंगा तो मेरा राधा के साथ मेरे को मुलाकात कराएगा। राधा रूठ जाती है, मेरे से मानती भी नहीं है, ये भक्त है, ये मना देगा राधा को मेरे लिए। तो इतना राधा के भक्त को बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो इस प्रकार से अनेकों स्कंद पुराण वर्णन आया है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जितने भी समस्त व्रत हैं उन सभी का फल केवल एक जन्म के लिए होता है। जितने भी हम व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका फल हमें एक जन्म में ही प्राप्त होता है। मगर कार्तिक मास में राधा दामोदर की स्तुति करने पर अनेकों जन्मों तक इसका फल प्राप्त होता रहता है। इतना पवित्र कार्तिक मास है ये। तो इस कार्तिक मास में बताया गया है तो हमें क्या करना चाहिए? तो वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु के भक्तों को वैष्णव बोलते हैं, आप सब विष्णु के भक्त यहाँ पे आए हुए कृष्णदास प्रभु जी के घर पे, आज उनको सेवा करने का, आपकी सेवा करने का उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं आप। तो विष्णु वैष्णवों की सेवा करना चाहिए और
भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। और तो कार्तिक में कीर्तन करना चाहिए, जो अभी हम कर रहे थे, सभी लोग कितना सुंदर कीर्तन सब कर रहे थे। कीर्तन करना चाहिए, वाद्य यंत्र बजाना चाहिए भगवान के सम्मुख, जो भी बजा रहे थे, और नृत्य करना चाहिए, जो हम करेंगे आगे। तो इस प्रकार से भगवान राधा दामोदर को प्रसन्न करने के लिए हमें इस प्रकार से भगवान दामोदर की स्तुति करनी चाहिए। कार्तिक मास को बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए। तो दामोदर व्रत पालन नहीं करने का परिणाम भी बताते हैं यहाँ पे। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जो व्यक्ति इस कार्तिक मास की अवहेलना करते हैं उनको त्रियक योनि प्राप्त होती है। त्रियक योनि यानी पशु पक्षी की योनि में चले जाते हैं। मनुष्य का शरीर मिला है बहुत मुश्किल से, 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस मनुष्य के शरीर में अगर हम भगवान राधा दामोदर की स्तुति नहीं करेंगे तो फिर हमें वापस पशु पक्षी ये सब योनि मिलेंगी, और फिर हमें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, तब जाके हमें कभी मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। तो इस मानव देह को प्राप्त करके हमें भगवान राधा दामोदर की स्तुति करनी चाहिए। अगर हम कार्तिक मास की अवहेलना करते हैं तो हमें बहुत बड़ा अपराध लगता है। कहते हैं ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और मिथ्यावादी, जो एक मिथ्यावादी को जो अपराध पाप लगता है, जो गाय की हत्या करने वाले को जो पाप लगता है, जो ब्राह्मण की हत्या करने वाले को पाप लगता है, वही पाप हमें लगता है अगर हम राधा दामोदर की स्तुति इस कार्तिक मास में नहीं करते तो इतना पवित्र कार्तिक मास है। तो इसमें भगवान की कथाओं का श्रवण का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 10 के अध्याय संख्या 46 के इस अध्याय में चर्चा करेंगे, जिसमें उद्धव जी वृंदावन की यात्रा पे गए हुए हैं। उद्धव वृंदावन की यात्रा में गए हुए हैं, भगवान भेज रहे हैं उनको। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव आप वृंदावन जाइए। क्यों? कि वृंदावन में मेरे भक्त बहुत व्याकुल हैं, मेरे वियोग में सब परेशान हैं, सब तड़प रहे हैं, गोपियां सब विरह में जल रही हैं, मेरी मैया यशोदा मेरे लिए रोती रहती है, मेरे नंद बाबा मेरे लिए रो रहे हैं, आप जाइए जरा उन्हें समझाइए। तो उद्धव को ऐसे था कि जब मैं दार्शनिक रूप से उनको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण सिर्फ आप ही के पुत्र नहीं है, भगवान कृष्ण तो सबके हैं, तो इस तरह से मैं उनको कन्विंस कर पाऊंगा और वो भगवान के प्रति जो विरह है उसको भूल पाएंगे। गोपियां भी भूल जाएंगी, मैया यशोदा भी और नंद बाबा भी, जिस तरह से व्याकुल हो रहे भगवान के विछोह से, उनको कुछ सांत्वना दूंगा, उनको कुछ शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से सोच के उद्धव जी वृंदावन की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो उद्धव जी शाम के समय वृंदावन के लिए जा रहे होते हैं, रथ पे बैठ के उद्धव जी जा रहे हैं, और जब देखते हैं वहां पे तो शाम का समय हो गया है। जब वृंदावन पहुंच रहे हैं उद्धव जी, मथुरा से वृंदावन की यात्रा उद्धव जी ने प्रारंभ कर दी है। हरि बोल माता जी, पहले मैं कथा करूं बाद में आप करो, है ना। तो जब जा रहे होते हैं वृंदावन में, जब प्रवेश कर रहे होते हैं तो शाम का समय, गोधूली का समय होता है, गाय धोने का। गाय धोई जाती है शाम को, जब गायों का दूध निकाला जाता है। तो गाय वृंदावन चर के आ रही है, तो गाय धीरे धीरे चल रही है। तो बताते हैं गाय क्यों धीरे धीरे चल रही है। तो गायों का जो थन है दूध से इतना भरा हुआ है कि गाय चल नहीं पा रही है। इतना पवित्र स्थान है वृंदावन। जिस प्रकार से भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में गायों से क्षीर सागर बहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वृंदावन में भी भगवान जब लीला करने आते हैं तो गाय इतना दूध देती है, गाय चल नहीं पा रही है, इतना दूध गायों के थनों में भरा हुआ है। और गायों के सामने बछड़े अटखेलिया कर रहे हैं, कूद फान कर रहे हैं, उछल रहे हैं। बछड़े कभी आगे चले जाते हैं, गायों कभी पीछे चले जाते हैं, कि बछड़े तो फ्री है, गाय तो व्यस्त है और वो तो थकी हुई भी है और दूध की वजह से धीरे धीरे चल रही है, बछड़े बहुत उछल कूद कर रहे हैं। तो ऐसा मनोहर दृश्य देख के जब उद्धव जी को बड़ा मनोहारी दृश्य लगा और उद्धव जी वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहुँचते हैं उद्धव जी, तो वृंदावन के सौंदर्य को देखते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पे सारा ग्राम यानी पूरा जो गांव था क्या हो गया था, तो जलती हुई अगरू और दीपों की पंक्तियों से अच्छी तरह सजाया गया था। तो अगरू, खुशबू के लिए अगरू जगह जगह जलाए गए थे, दीपक की पंक्ति लगाई गई थी। आप देखते ना दीपावली में हम दीपक लगाते हैं तो
तो लाइन में लगाते तो कितने सुंदर लगते हैं, और ऐसे आड़े टेढ़े रख देंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आकर्षण नहीं करेंगे, और लाइन में लगाएंगे तो सुंदर लगते हैं। तो ऐसे ही सभी के घर एक लाइन से बने हुए थे, सभी एक तरफ से लाइन से सबके घर बने हुए थे। तो पहले की जो नगर का जो निर्माण हुआ करता था, वो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता था वो बड़ा प्लानिंग से होता था, ऐसे ही नहीं किसी ने कहीं बना लिया किसी ने कहीं बना लिया, नहीं। अभी हम लोग तो स्मार्ट सिटी की बात अब कर रहे हैं, भगवान के समय में सब सिटी स्मार्ट थी, एकदम लाइन से सब मकान बने हुए थे। तो जिस प्रकार से दीपक जल रहे थे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, रोड के दोनों तरफ दीपक लगे हुए थे, अगरू जले हुए थे, जल का छिड़काव किया हुआ था, इस प्रकार से तोरण बांधे हुए थे, बहुत ही सुंदर शहर को सजाया गया था। तो इस प्रकार से जब वहाँ पे उद्धव जी पहुँचते हैं तो वसुदेव के जो नंद बाबा हैं, वसुदेव के मित्र भी हैं और भाई हैं, तो जब वहाँ पहुँच जाते हैं उद्धव, तो उद्धव का हार्दिक स्वागत करते हैं नंद बाबा, स्वागत करके उनको बिठाते हैं, बिठाकर उनको आसन प्रदान करते हैं, उनके चरण धुलाते हैं, और इस प्रकार से उनका सेवा भाव करके सम्मान से उनको बिठाते हैं। और बिठाने के बाद फिर क्या पूछते हैं कि वसुदेव जो हमारे मित्र हैं वो कैसे हैं अभी, क्यों कि देवकी और वसुदेव उनका जीवन पूरा कष्ट में निकल गया था। भगवान अभी 11 वर्ष के हो चुके हैं, और ये 11 वर्ष के तब भी उनको जेल में वापस डाला हुआ है, क्यों कि जब कंस को पता लगा कि कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पे पहुँचा दिया गया है, तो कंस बहुत क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर उसने वापस वसुदेव और देवकी को वापस जेल में रख दिया। और क्योंकि इतना कष्ट उठाया उन्होंने, तो नंद बाबा पूछ रहे हैं कि हमारे मित्र वसुदेव कैसे हैं, उनके बारे में बहुत कुशल से हम पूछते हैं। बाद में कृष्ण के विषय में पूछते हैं कि क्या कृष्ण अब अपने मित्रों की, गोकुल ग्राम की और गोवर्धन पर्वत की याद करते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। तो पहले मोबाइल तो थे नहीं, तो फ़ोन से बात कर लेते, वीडियो कॉलिंग हो जाती। अभी हम लोग ट्राई कर रहे थे प्रभु जी के साथ में वीडियो कॉलिंग करने का, तो पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था, तो पहले संदेश आते थे, एक शहर से दूसरे शहर पे एक व्यक्ति जाके संदेश देता था, मैसेज ऐसे पहुंचाता था, व्यक्ति जाता था और वहाँ संदेश देता। तो उद्धव पहुंच गए हैं, तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं कि मथुरा से उद्धव आए हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग ने घेर लिया है उद्धव जी को, ये सुनना चाहते हैं कृष्ण के बारे में। तो ऐसे प्रेम, ऐसी उत्कंठा हर एक व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए। भगवान कृष्ण के बारे में मैं कितना सुनूं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाऊंगा, ऐसा सबके मन में विचार होना चाहिए। तब उद्धव जी से नंद बाबा पूछते हैं, क्या हमारा कृष्ण गोकुल की, वृंदावन की, गोवर्धन की, गौचारण की याद करता है कि भूल गया सब? बोलते हैं उद्धव नहीं, याद करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। और इस प्रकार से जब ये वर्णन कर रहे थे नंद बाबा, तो उनको अपने पहले की सब स्मृतियाँ हुआ आई कि किस प्रकार से कृष्ण ने हमें बचाया, कृष्ण ने कैसे ग्वालों की रक्षा करी, अगासुर से बचाया, कितने कितने राक्षस आए, कैसे इंद्र ने कैसे मूसलाधार बारिश करी, कितनी विपत्तियों से हमको बचाया कृष्ण ने। और इसके साथ ही साथ जब उनको याद कर रहे थे तो नंद बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे, नंद बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे और नंद बाबा भाव विभोर हो गए, उनका कंठ गदगद हो गया, आगे बोल नहीं पा रहे थे। और जब यशोदा मैया देख रही हैं कि नंद बाबा भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, तो यशोदा मैया के स्तनों से दूध चूने लगा। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य भगवान का स्मरण भर करने से, अपने लाला का, कान्हा का स्मरण भर करने से मैया यशोदा के स्तन से दूध आने लगा और मैया आंसुओं से रोने लगी। इस प्रकार से जब देखा, उद्धव जी देख रहे हैं कि इस प्रकार का भाव देख के उद्धव जी भी विस्मित हो गए। कितना प्रेम है नंद बाबा को, कितना प्रेम है मैया यशोदा को। सब ग्वाल सुन रहे थे, भगवान के विषय में जानना चाह रहे थे कि भगवान कब आएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से नंद बाबा कह रहे थे, जब गर्ग मुनि ने मुझे बताया था कि कृष्ण और बलराम दोनों कहाँ से आए हैं, दोनों बैकुंठ से अवतरित हुए हैं, ऐसा गर्ग मुनि ने बताया था। तभी तो देखो ना कृष्ण ने किस तरह से कंस को मार दिया, मल्लों को मार दिया, कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया तथा अनेक असुरों को मार दिया।
जो जो नंद कृष्ण की लीला याद आती गई, उनका गला आंसुओं से अवरुद्ध होता गया और वे इसके आगे बोल न सके। अवाक हो गए, बोल ही नहीं पा रहे थे, गला भर गया उनका, बोलने को कुछ नहीं हो रहा है। मैया यशोदा और उनके कृष्ण के जो प्रेम था मैया का, मैया भी कृष्ण के प्रेम में विवल हो गई। इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा के अद्वितीय स्नेह को देखकर उद्धव ने कहा, निस्संदेह आप दोनों परम धन्य हैं। उद्धव कह रहे हैं नंद बाबा और यशोदा को कि आप धन्य हैं, इतना प्रेम भगवान के प्रति आपके अंदर है, आप धन्य हैं। और कह रहे हैं जिसने परम सत्य के मनुष्य रूप के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया हो, उसे फिर आगे कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण तथा बलराम सबों के हृदय में उसी तरह विद्यमान हैं जिस तरह काठ के भीतर अग्नि सुषुप्त रहती है। ये दोनों सबों को संभाव देखते हैं, इनका न कोई विशेष मित्र है न शत्रु है। भगवान गीता में बोलते हैं, न मैं द्वेषसी न प्रिय है। गीता में बोलते हैं भगवान, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ और न मैं विशेष किसी से प्रेम करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो हमेशा मैं उनको प्रेम करता हूँ और वो मुझे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण और बलराम दोनों के विषय में जब ये बता रहे हैं, यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं कि वो इस प्रकार से सभी के हृदय में व्याप्त हैं जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है। लकड़ी की, सूखी लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है मगर हमें दिखाई नहीं देती, जब हम प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी जीव कौन है, तो भगवान के अंश हैं। हम सब जीवात्मा, हम सब भगवान के अंश हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में व्याप्त हैं, मगर वो ढके हुए हैं, उघाड़ने की जरूरत है उनको। जिस प्रकार से अग्नि से, धुएं से ढकी रहती है, जिस प्रकार से दर्पण धूल से ढका रहता है, जिस प्रकार से शिशु गर्भ से ढका रहता है, इसी प्रकार की हमारी तीन अवस्थाएं रहती हैं। भगवान हमसे इस तरह दृष्टिगोचर नहीं होते, ढके रहते हैं। भगवान सुसुप्त अवस्था में रहता है हमारा भक्ति हमारी। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम हमको उत्पन्न करना चाहिए अपने हृदय में। तो इस प्रकार से जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सब ग्वाले खड़े होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह अशुद्ध अवस्था में ही क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को उन भगवान में लीन कर देता है तो उसके सारे पाप में कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं। नंद बाबा खुद कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को याद करके हमारे जो हमसे जो पाप कर्म कभी भी हुए होंगे वो सब भस्म हो गए। इसी प्रकार भगवान की लीलाओं को सुन के, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करके व्यक्ति अपने समस्त पापों को नष्ट कर सकता है। समस्त पापों को, जाने अनजाने इतने पाप, अगर हम हजारों जन्म तक पाप करें तो भी पाप नहीं कर पाएंगे। एक बार भगवान का प्रेम से नाम लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना भगवान के नाम में, इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। तो आगे कहते हैं कि नंद और यशोदा को समझा रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादह नात्मियो न प्रस्यापि न देहो जन्म एव च। कह रहे हैं न तो उनके माता हैं, न पिता हैं, न पत्नी हैं, न पुत्र हैं और कोई संबंधी, उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। भगवान का संबंध किसी के साथ भी नहीं है, फिर भी उनसे कोई पराया नहीं है। न तो उनका भौतिक शरीर है और न ही उनका कभी जन्म होता है। भगवान अजन्मा है, शाश्वत है, भगवान अजन्मा है। जन्म कर्म च दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सुवर्जने। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। इसको जान लेने के बाद कोई व्यक्ति दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, मेरे धाम में आ जाता है। तो इस प्रकार से उद्धव और भी कई सारी बातें कह रहे हैं कि जिस तरह चक्री में घूमने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, जब हम गोल चक्री में घूमते हैं तो रुक जाने के बाद कैसे लगता है, सब घूम रहा है, ऐसे लगता है ना, चक्कर का रहे हैं, सब पूरी धरती घूम रही है, तो सब घूमता लगता है। उसी तरह से व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है, वह अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्य करता होता है। इस प्रकार से बता रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कह रहे हैं
जब कोई व्यक्ति गोल गोल घूम कर रुक जाता है तो उसको क्या लगता है, अभी भी पूरा धरती घूम रही है, लेकिन धरती नहीं घूम रही होती है, उसको लगता है, ऐसे उसको लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम भी जो कार्य कर रहे हैं हमको क्या लगता है, मैं कर रहा हूँ, कर्ता मैं हति इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूड आत्मा कर्ता मैं हति इति मन्यते। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि प्रकृति के गुण कार्य करते हैं, व्यक्ति कार्य नहीं करता है, प्रकृति गुण कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को समझा रहे हैं यहाँ पे। तो हमको यही देखना है, इस उद्धव जी के जो ये प्रसंग है, इसको भगवान की लीलाओं में उद्धव को भेजे हैं भगवान अपने माता पिता, अपने सखा, अपने सखियों सबको समझाने के लिए। और उद्धव बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्ञान दे रहे हैं, अनेकों दृष्टांत दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? कि वो भगवान के प्रेम में सब इतने डूब चुके हैं, तो उनको कोई भी ज्ञान कार्य नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से गीता में भगवान बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के अनेकों मार्ग हैं, अनेकों योग हैं। योग मतलब जोड़ना, भगवान से जो परमात्मा जुड़ने के लिए, आत्मा को परमात्मा जुड़ने के लिए अनेकों योग है। ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो सर्वोपरि क्या है? रूपाद जी बताते हैं भक्ति योग सर्वोपरि है। अनेकों प्रकार के योग करने के बावजूद भी हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। वेदेषु दुर्लभ है मधुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। जो वेदों के द्वारा जिसको जाना कठिन है, वो शुद्ध हृदय, शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं भगवान। इस प्रकार के भगवान। तो भगवान को जानने के लिए क्या चाहिए? तो शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए भगवान को। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, सततो कीर्तयन्तो विष्णु, सतत कीर्तन करेंगे, हमेशा भगवान के ध्यान में रहेंगे। भगवान बोलते हैं मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। हमेशा मन मना भाव, हमेशा मेरा चिंतन करो मन में। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान जो परम कृपालु हैं, ऐसे परम भगवान हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य हमको रास्ता प्रदान करेंगे, हमको शरणागत करेंगे, हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान प्रतिज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माँ सोचे, सोचो मत, डरो मत, विचार मत करो। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान करूंगा मैं तुमको, मेरे पास आ जाओ। सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मम एकम शरणम विजय, मेरी अकेले की शरण में आ जाओ, आप दूसरा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे परम भगवान जो परम कृपालु हैं, तो हमारा ये दायित्व है हम भगवान के लिए प्रेमा भक्ति में लग जाएं। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान उसको माया के प्रकोप से बचा देते हैं। भगवान के शरणागत होना परम आवश्यक है। तो इसलिए हमको सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस कार्तिक के पवित्र मास में हमें श्री राधा दामोदर की स्तुति करनी चाहिए, भगवान को दीप प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान के सामने स्तुति करनी चाहिए। और न सिर्फ राधा दामोदर की स्तुति कार्तिक मास में ही करनी चाहिए, हमेशा सततम कीर्तयन्तो विष्णु, सततम हमेशा भगवान के ध्यान में हमको रहना चाहिए, हमेशा भगवान के याद करते रहना चाहिए। भगवान का कीर्तन आते जाते उठते बैठते खाते पीते चलते हर समय हम भगवान को याद कर सकते हैं। नाम नामकारी बहुधा, भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिक्षास्त्र में। इसके लिए कोई समय और कोई काल की आवश्यकता नहीं है कि सुबह ही करना है शाम को ही करना, नहीं। सततम कीर्तयन्तो विष्णु, हमेशा भगवान के ध्यान में रहना चाहिए, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध प्रार्थना है मेरी आपसे कि जो 6 दिन बचे हैं, डेली सुबह भगवान राधा दामोदर के सामने स्नान करके आप दीपक प्रज्वलित करिए, उनसे स्तुति करिए और भगवान से बोलिए भगवान आपको भक्ति दे। दूसरा कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिजनेस नहीं करना भगवान से, नारियल चढ़ाऊंगा गाड़ी दे दीजिए, नहीं, जरूरत नहीं है। सब कुछ यही नष्ट हो जाएगा, सब अशाश्वत है, सब कुछ अशाश्वत है, दुखालयम अशाश्वत है, ये जगत भी अशाश्वत है, टेम्परेरी है, सब नष्ट हो जाएगा, तो फिर गाड़ी कहाँ बचेगी। इसलिए भगवान से भक्ति मांगिए, प्रेम मांगिए भगवान से। भगवान भक्ति दे देंगे तो सब मिल जाएगा। भगवान जल्दी भक्ति देते नहीं है, सब कुछ देते, भक्ति देते। क्यों? कि भक्ति दूंगा तो भक्ति के अधीन हो जाऊंगा मैं,
भक्त के पीछे पीछे भागते हैं फिर भगवान, जहाँ भक्त जाता है वहाँ भगवान जाते हैं। आ गए ना, कैसे आए? द्वारका में भगवान द्वारका से कैसे पहुंच गए थे अर्जुन के वहाँ पे, जब महाभारत हो रहा था? भागे चले गए। क्यों? भक्त तकलीफ में थे, पांडव तकलीफ में थे, भगवान भाग के चले गए वहाँ, सब कुछ छोड़ के द्वारका का वहाँ चले गए। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को हमेशा कृपा करते हैं। तो भगवान से भक्ति करिए, भगवान से यही मांगिए कि हमें भगवान आपकी भक्ति प्रदान करिए। तो यहाँ पे वाणी को विराम देते हैं और आगे अभी दीपदान का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इस राधा दामोदर मास को बड़ी गंभीरता से लीजिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। टैगोर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। अभी गौर आरती करेंगे 10 मिनट और उसके बाद में दामोदर अष्टकम और फिर उसके बाद में प्रसाद। गौर आरती।